Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कैसी हो रही है, किस तरह की फ्लावरिंग है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग दो तरह के होते हैं, एक मोनोकार्पिक प्लांट्स, एक पॉलीकार्पिक प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ flowering there are two types of plant, monocarpic plants and polycarpic plants. monocarpic plants की बात करें तो इन plants में flowering and fruiting takes place once in life, ठीक है। एक ही बार पूरे लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग होगा और फिर फ्रूटिंग होगा और फिर प्लांट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स। देखिए एनुअल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 1 सीजन या 1 ईयर की होती है। एक ही साल या एक ही सीजन में एनुअल प्लांट्स में फ्लावरिंग होता है और फ्रूटिंग होता है, फिर प्लांट की डेथ हो जाती है। बाइनियल प्लांट्स भी मोनोकार्पिक प्लांट्स हैं। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है ये 2 सीजन की होगी, 2 सीजन या फिर 2 ईयर्स की होती है, ठीक है। एक सीजन या एक ईयर्स तो बाइनियल प्लांट्स अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं, ठीक है, अपनी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं, वेजिटेटिव ग्रो करते हैं, फिर मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट सीजन, दूसरे सीजन या नेक्स्ट ईयर, दूसरे ईयर फिर इन बाइनियल प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है एंड फ्रूटिंग होती है। तो लाइफ स्पैन तो 2 सीजन का था या 2 ईयर का था, लेकिन फ्लावरिंग कब हुई? एक ही बार हुई और फिर उसके बाद फ्रूटिंग हुई और फिर बाइनियल प्लांट्स की डेथ हो जाती है। बात समझ में आया? मोनोकार्पिक प्लांट्स क्या है? एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस ओनली वंस इन लाइफ। बात करें पॉलीकार्पिक की तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक्स प्लेस मेनी टाइम्स इन देयर एंटायर लाइफ स्पैन। पॉलीकार्पिक प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग बहुत बार होती है इन द एंटायर लाइफ स्पैन। इनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, उससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, पेरेनियल प्लांट्स की लाइफ स्पैन। ये जो पेरेनियल प्लांट्स है इनमें आपको फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग कितनी बार? बहुत बार देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी लाइफ स्पैन ही बहुत ज्यादा है। तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो होती है ये मेनी टाइम्स होती है, बहुत बार फ्लावर आते हैं, फिर उनसे फ्रूट बनता है, फिर नेक्स्ट सीजन फिर वापस से फ्लावरिंग आता है, फिर फ्रूट आता है, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक्चुअली में 2 एक्सेप्शन है जो आपको याद रखने हैं। एक तो बैम्बू एंड स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। बैम्बू एंड स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना आर पेरेनियल, ये दोनों के दोनों पेरेनियल है। पेरेनियल होने के बावजूद भी मोनोकार्पिक है। यूजुअली तो हमने देखा पेरेनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक, लेकिन ये दोनों ऐसे पेरेनियल प्लांट्स है जो कि क्या है? मोनोकार्पिक है, ठीक। देखो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का जो प्लांट होता है ना, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। फ्लावरिंग अकर्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स। एक बार फ्लावरिंग हो गया, फिर 12 साल बाद फ्लावरिंग होगा। समझ रहे हो? ये जो स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना है ना, ये आपको इंडिया में बात करें तो हमारे जो वेस्टर्न घाट्स है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वहां पे पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वहां पे होते हैं। जब ये जो स्ट्रोबिलेंथस प्लांट में जब फ्लावरिंग होती है, 12 साल में भाई एक बार होती है, तो बहुत बड़ी बात है। तो वह वो पूरा का पूरा टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, दूर दूर से लोग देखने आते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो फ्लावरिंग हुई थी वो 2018 में हुई थी, 2018 में स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का, ठीक है। वहां तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला जो वेस्टर्न घाट्स है वहां पे, ठीक है, लास्ट 2018 में हुआ था। नेक्स्ट कब होगा? +12 कर दो, 12 साल बाद होता है ना। 2030 में नेक्स्ट फ्लावरिंग होने वाला है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना का। आपका मन है तो जाके देख लीजिएगा, दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, नीले नीले रंग के फूल होते हैं। नील करिंजी या ऐसी करिंजी, नील करिंजी भी कुछ कहते हैं हिंदी में, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में। ऐसे तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है कि कॉमन नेम क्या है इसका, आप साइंटिफिक नेम ही ध्यान रखिए। ऑलराइट, टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। आपका मन है आप चले जाइएगा, ठीक है। मैंने तो इंटरनेट पे ही देख लिया था, गूगल इमेजेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, हम यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स का, यानी कि एंजियोस्पर्म्स का,
ठीक है, एंजियोस्पर्म में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। एक चीज सुनो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का और फिर फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, एक इलैबोरेट प्रोसेस है, ऑलराइट, लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लंबा इलैबोरेट प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, आराम से होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, बहुत सारी चीजें होती है, लॉट्स ऑफ स्टेप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एंजियोस्पर्म में होता है तो ये कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इलैबोरेट है एंड स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, इन जनरल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके समय 3 चीजें होती है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एक हो गया, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक हो गया प्री फर्टिलाइजेशन, एक हो गया फर्टिलाइजेशन, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, जो गैमेट्स है उनका फ्यूजन हो गया। अरे भाई तो गैमेट्स बनेगा ना, पहले मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, फिर मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, ठीक है, फिर फ्यूजन होगा, तो किस तरीके से मेल गैमेट गया, कैसे बना, तो वो सारी चीजें हम प्री फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे फ्यूजन के बारे में, कैसे फ्यूजन हुआ है, कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया, फ्यूजन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, फ्यूजन हुआ तो जाइगोट बना, फिर वगैरह वगैरह आगे क्या हुआ, ठीक है। तो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में वो सारी चीजें देखेंगे। मैं अभी आपको बोर नहीं करूंगा, डराऊंगा भी नहीं ज्यादा चीज बोल के, क्योंकि आगे हम सब कुछ डिटेल में देखने ही वाले हैं, तो फालतू में आपको डराने का क्या मतलब, राइट। तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 इवेंट्स आपको ध्यान रखने, एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो प्री फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन के समय प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन के समय क्या क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनेंगे, फीमेल गैमेट बनेंगे, तो मेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर है हम वो पढ़ेंगे, ठीक। एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, एंथर जो अभी मैंने पढ़ाया था आपको, स्टेमन, स्टेमन के हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, गाइनोशियम के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद किस तरीके से मेल गैमेट बना, फीमेल गैमेट बना, वो सारी चीजें हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन में। तो प्री फर्टिलाइजेशन के समय हमें क्या पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का ट्रांसफर भी हमें यही पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन में हमें गैमेट का ट्रांसफर नहीं पढ़ना है, फर्टिलाइजेशन में तो हम फ्यूजन पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक। फिर हम फर्टिलाइजेशन में देखेंगे कैसे वो फ्यूज करते हैं, वो बात की बात है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम देखेंगे कि गैमेट के फ्यूजन के बाद फिर क्या होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एंड्रोशियम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे तो आप 11th में पढ़ के आए हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो अभी फिर से आपको जानना जरूरी है। तो एंड्रोशियम जो है, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव होर्ल है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा लेक्चर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।